चलो इधर देखो, प्रश्नावली 4.2, 4.2 इसका क्या नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तक नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। कौन सा चार्ट? पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो एक साइड पहले लिख देंगे क्या, विषय। क्या लिखेंगे? विषय। उसके बाद लिखेंगे विज्ञान। क्या लिखेंगे? विषय नहीं, विषय में विज्ञान है ना। विषय के बाद लिखेंगे पुस्तक है। क्या लिखेंगे? पुस्तक है। उसके बाद लिखेंगे केंद्रीय कोण। क्या लिखेंगे? केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण निकालना इसमें जरूरी है, तभी पाई चार्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए विषय में पहला कौन विषय है? विज्ञान। कौन विषय है? विज्ञान में कितना पुस्तक है? 40। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है? गणित। गणित का कितना किताब है? 12। उसके बाद कौन सा है? अंग्रेजी का कितना किताब है? अंग्रेजी का है 9। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद हिंदी। हिंदी का कितना किताब है? उसके बाद है सामाजिक अध्ययन। कौन है? सामाजिक अध्ययन। ये कितना है? 4। और इसका योग ना, योग कितना है टोटल? 72 है। चलिए अब ये जब किस क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, तो अब इसके लिए क्या निकालेंगे? केंद्रीय कोण। क्या निकालेंगे? केंद्रीय कोण। अब केंद्रीय कोण क्यों निकालते हैं? तो पाई चार्ट जो होता है ना, ये वृत्त में दिखाना होता है कौन सा सब्जेक्ट मतलब कितना कितना परसेंट है। ठीक है, देख लीजिए क्या करेंगे। यहाँ पे योग 72 है इसका, तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए 40। विज्ञान में कितना सब्जेक्ट है? 40 है बटा टोटल कितने सब्जेक्ट है, वो तो कितने किताब है? 72। कितना गुने एगो जो वृत्त बनता है ना, उसमें कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? तो गुने 360 कर देंगे। ठीक है, अब 72 से इसमें 5 देंगे तो क्या बार में लगेगा? 40 को 5 से गुना ना करना होगा, तो कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा? 200। अब फिर गणित में कितना किताब है? 12 बटा टोटल कितने हैं? अब गुने कितना? 360। 72 से इसमें भाग देंगे तो क्या बार में लगेगा? 5 बार में लगेगा ना। तो 12 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर कितना है अंग्रेजी में? 9। 9 बटा कितना? गुने कितना? 72 से फिर इसमें भाग देंगे तो क्या बार में लगेगा? अब 5 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा कोण निकल रहा है, मतलब 200 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, अब आगे देखिए। फिर हिंदी में कितना है? 7 बटा टोटल कितना? 72 गुने 360 डिग्री। 72 से इसमें भाग देंगे तो क्या बार में लगेगा? 5। 7 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। फिर अब कितना कौन बचा? सामाजिक अध्ययन। क्या है इसमें? 4 बटा टोटल कितना? गुने 360। 72 से भाग देंगे तो 5 चौका 20। ठीक है, अभी टोटल को जोड़िएगा ना, कितने हो जाएगा पता है? 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 360 पर ही ना निकाले हैं इसको। तो जितना है पूरा ये एक वृत्त बनता है ना, क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? वृत्त। इसी को पाई चार्ट भी बोलते हैं। अब वृत्त में यहाँ पे केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। अब जब सीधा ही अगर लाइन खींच देते हैं ना, तो ये 180 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री हो जाता है पूरा? अब 20 डिग्री और बढ़ाना है तब ना 200 होगा। पहला क्या कहते हैं? 200 डिग्री। तो चांद, जो चांद होगा ना तुम्हारे पास, उस पर देखिएगा, अपने दिखाई देगा। यहाँ से यहाँ लेकर कितना रहता है? 180। अब 20 डिग्री और बढ़ा दीजिएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा ये? 200। कौन सब्जेक्ट में? हाँ, विज्ञान ना है, तो विज्ञान का लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 200 हो गया। उसके बाद कौन है? कौन सब्जेक्ट? गणित में कितना निकल गया? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का कोण क्या करेंगे? चांद की सहायता से यहाँ पर 60 डिग्री बना करके और इसको चांद डालेंगे ना, तो 60 डिग्री जहां होगा वहीं पे लाइन खींच देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना डिग्री का? यहाँ से यहाँ हो गया कितना? ये 200। और ये कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 60। अगला फिर कितना डिग्री का बनाएंगे? 45। कौन सब्जेक्ट? ये कौन सब्जेक्ट था? गणित। तो यहाँ इसमें क्या लिख देंगे? गणित। फिर कितना डिग्री का बनाना होगा? 45। कितना डिग्री? 45 डिग्री का। 60 डिग्री का थोड़ा सा
60 डिग्री, उसके बाद है 45 ना। 45 डिग्री कौन सब्जेक्ट में है, तो यहाँ अंग्रेजी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सब्जेक्ट है, हिंदी। हिंदी में क्या डिग्री है, तो यहाँ 35 डिग्री का कोड बना देंगे, कितना डिग्री का लिख देंगे, कौन सब्जेक्ट। और उसके बाद लास्ट में कौन सब्जेक्ट है, सामाजिक अध्ययन, कितना डिग्री का कोण, तो 20 डिग्री का कोण हो गया, लिख देंगे यहाँ पे कौन अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। हो गया ना। इस तरह से तुम्हारा बन गया, और इसका आगे भी है, 2, 3 भी इसी तरह से बनेगा, पहले ही उतार लीजिए। क्या नंबर क्वेश्चन, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए, ठीक है। कह रहे विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्नानुसार है। तो इसमें दिया हुआ है कि गणित की 6 माह की टेस्ट लिया जाता है, मासिक परीक्षा लिया जाता है, ठीक है। उसमें कह रहा है अप्रैल में उसको मिला 100 में से कितना, 40, मई में कितना मिला, 45, जून में कितना, 65, जुलाई में 35, अगस्त में 55 और सितंबर में 60। ये सब 100 में है, कितना में है, 100 में 60 मिला, 55 मिला, 35 मिला, मतलब हर महीना उसका टेस्ट परीक्षा होता है, जिसको 6 महीना का यहाँ दिया हुआ है। उपरोक्त आंकड़ों से पाई चार्ट बनाए, इसका भी क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो चलिए पहले लिखे थे महीनों के नाम, क्या लिख देंगे, महीनों के नाम। उसके बाद लिखेंगे प्राप्तांक, क्या लिखेंगे, प्राप्तांक, मतलब उसको जो परीक्षा में नंबर मिला वो प्राप्तांक लिख देंगे। ये लिखा हुआ है 100 में, कितना में, 100 में। चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे हम पाई चार्ट बनाने के लिए, केंद्रीय कोण, क्या निकालेंगे, केंद्रीय कोण। चलिए अब महीना के नाम लिखेंगे, तो कौन महीना है, पहले अप्रैल है, कौन है, अप्रैल। तो अप्रैल में उसको कितना मिला, 40 मिला। उसके बाद मई है ना, मई में कितना मिला, 45। उसके बाद जून में कितना मिला, 65। जुलाई में कितना मिला, 35। उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में कितना मिला, 55। उसके बाद सितंबर, सितंबर में कितना मिला, 60। ये हो गया 6 महीना, 1 2 3 4 5 6 महीना का हो गया ना। अब इसका योग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, योग, मतलब कुल इसका कितना होगा, तो कुल इसका जोड़ के हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5 और 5 10 और 5 15, 5 20 के 0 हासिल, 4 और 2 6 और 4 10 6 16 3 16 3 16 3 19 और 5 जोड़ने भी नहीं, हाँ 19 5 24, कितना, 24 6 कितना हो जाएगा, 30, जोड़ने भी नहीं आता है, 1 2 3, ठीक, 300। अब केंद्रीय कोण निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे 40 है तो 40, अब बटा में क्या बोले, जो टोटल होगा वो लिखेंगे, बोले हुए है ना। तो कितना लिखेंगे, 40 बटा 300 गुने कितना, 360। अब देखिए कटेगा कैसे, तो ये 0 से 0 कट गया ना, हाँ। अब 10 से दोनों कट जाएगा, अच्छा ये 0 से 0 कट गया, अब 3 से 36 में भाग देंगे तो कै बार में लगेगा, तो 12 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौका हो जाएगा ना। फिर अब मई में है तो 45 बटा कितना हो जाएगा, 300, गुने कितना, 360। ही 0 से 0 कट जाएगा ना। अब देखिए यहाँ काटेंगे, दोनों कट जाएगा 3 से, है 3 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 15 3 45, इसमें देंगे तो 3 दहाई 3 दहाई 30, 3 दहाई। अब दोनों 15 10 कैसे कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा 15, है 5 3 15, 5 दुनाई, और 2 से 36 में भाग देंगे तो कै बार में लगेगा, तो 18 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 54। अब कितना है, 65, कितना है, 65 बटा कितना, 300 गुने कितना, ई 0 से 0, अब दोनों 3 से कट जाएगा, एगो 12 तिहाई 36, एगो 10 तिहाई 30, कट जाएगा ना। अब देखिए ई फिर 2 से कट जाएगा ना, 2 पंचे और 2 छक्का, अब 5 से भाग देंगे 65 में तो क्या बारी में कटेगा, तो 13 को 6 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएगा, 13 छक्का हो गया ना, 3 गो। अब कितना का निकालेंगे, 35 का, कितना का निकालेंगे,
35 बटा कितना गुणे कितना हो जाएगा, ई 0 से 0 कट जाएगा, दोनों 6 से कट जाएगा, 6 पंचे अच्छा था 1, 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 नहीं कट जाएगा। ए अब हम 5 सत्ते तो 7 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो गया। अब कितना का निकाले फिर 55 बटा फिर कितना 55 बटा 300 गुणे कितना 360, तो 0 से 0 कट गया, फिर 6 से दोनों कट जाएगा ना, 6 पंचे 30 छता 1, 5 से इसमें भाग देंगे तो 11 बचे, तो 11 छः कितना हो गया ना। चलिए अब कितना का 60 बटा कितना 300 गुणे 360 हो जाएगा ना, तो 360 0 से 0 कट गया, 30 से इसमें भाग देंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा, और 36 को 2 से गुना करेंगे तो 36 दूना 72, सब निकल गया। अब इस सब का क्या बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अब किस में, वृत्त में एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वृत्त। प्रकार से आता ना वृत्त बनाने, तो प्रकार से एगो वृत्त बना लेना है और उसमें केंद्र दे देना है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि पहले कितना डिग्री का बनाइएगा, कितना डिग्री का 48 डिग्री का। मान लीजिए यहाँ पे ही होता है एक चाप 60 डिग्री का ना, तो लगभग यहाँ मान लेते हैं कितना 48। कौन चीज है ये, कौन महीना में, अप्रैल। कौन महीना, अप्रैल। उसके बाद कितना है 54, तो 6 बढ़ा देंगे तो 54 हो जाएगा ना, है 48 अच्छा कितने हो जाएगा 54, कितने हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कितना डिग्री 54 डिग्री का। कौन सब्जेक्ट, कौन थी महीना में, मई में। कौन महीना में, पहले अप्रैल ना था, और उसके बाद फिर कितने है 78, कितने है, कितने है, तो 78 डिग्री का कोण फिर बना देगा। इस तरह से बारी बारी से चांद की सहायता से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको क्या कर लेना है, चांद को बना लेना है। क्या चीज से, चांद से बना लेना है। पहले का कितने, फिर से देख लो एक बार, 48 कितने 48। सब्जेक्ट हम अपना ये जो तुम्हारा ये महीना है ना खुद लिख लेना। उसके बाद 48 के बाद कितने है क्या डिग्री 54, 54 के बाद फिर क्या डिग्री 78। नाप नाप के यहाँ से चांद डालेंगे ना, तो 78 डिग्री जहाँ पे पूर जाएगा हुआ उससे क्या कर देना है, मिला देना है, हो जाएगा ना। फिर उसके बाद कितने डिग्री है 78 के बाद फिर 42 डिग्री का बना देना। कितने डिग्री 42 डिग्री का। 42 के बाद फिर कितने डिग्री का 66 डिग्री। कितने का 66 डिग्री। लास्ट में कितने का बनेगा 72 डिग्री। टोटल जोड़िएगा तो 300 कितने हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360। ये अपना कौन सी से बना लेना है तुम लोग को, चांद से बना लेना है कोण, ठीक है। चलिए इतना उतार लीजिए, हो गया। चौथा नंबर देखो, कह रहे एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्र अनुसार है, लेखा चित्र की सहायता से बताइए। क्या बताना है सो देख लीजिए। 4 का पहला, पहले तो इसका पाई चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। 1 से कौन क्लास का तक है 5 क्लास तक। कौन क्लास तक, नंबर 1 पहला क्लास में कितना है 250, कितना है 250। उसके बाद दूसरा क्लास में कितना है 150। कौन क्लास में, दूसरा क्लास में। उसके बाद तीसरा क्लास में कितना है 200, 200 है कौन क्लास में, तीसरा क्लास में। उसके बाद है चौथा क्लास में कितना, चौथा क्लास में भी कितना है 200। और पांचवा क्लास में कितना है, कितना है 100। कौन क्लास में, पांचवा क्लास में। चल ठीक है ना। चलिए तो इसी पाई चार्ट में से क्या करना है, देख देख के हमको जवाब देना है। क्या देना है जवाब, पहला नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, कक्षा 1 यही ना है। कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, में कुल कितने विद्यार्थी है, ये सबसे हल्का क्वेश्चन है। कक्षा 1 में कितना विद्यार्थी है
तो 250 लिख देंगे। फिर दूसरा है, तो दूसरा में कितना है, सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है, कह रहा है सबसे कम विद्यार्थी विद्यार्थी किस कक्षा में है, यही ना है, किस कक्षा में है। तो यहाँ देख लीजिए सबसे कम कौन क्लास में दिख रहा है, पचमा में, कितना 100, तो लिख दीजिए क्लास कितना 5 में, वर्ग कक्षा या लिखिएगा वर्ग चाहे कक्षा, कितना लिखिएगा 5। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं, कह रहा है कक्षा 3 से कक्षा 3 से 3 से कक्षा 5 तक, कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी है, कुल कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी है। तो देखिए कक्षा कौन से करा 3 से, तो 3 में कितने हैं देखिए, तो 4 में कितने हैं, तो 200, अब प्लस फिर 5 में कितना है, सब मिला के ना कर रहे हैं, कक्षा 3 से लेके कक्षा क्या तक, तो सबको मिला के कितने हो जाएगा, 200 200 कितना 400 100 कितने हो गया 500 है, मतलब कक्षा 3 से लेके कक्षा 5 तक कितना टोटल विद्यार्थी है 500, यही हो गया, खत्म, बन गया।